नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौचिदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जयन्ति योगिनः कामदमोक्षदो चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् मङ्गलम् गौतमोऽपि मङ्गलम् कुन्कुण्डार्यो विजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाणां विभाव निदाता। नियम सार परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार। प्रतिक्रमण का अर्थ ये हुए दोषों का निराकरण करना। अब जो है 175 पाने नीचे है ना, प्रतिक्रमण किए हुए दोषों का निराकरण करना। हाँ, निश्चय प्रतिक्रमण की बात है। तो बाणु गाथा चलती है। जिनेश्वर के मार्ग में सर्वज्ञ परमात्मा जिनवर देव उसने कहा मार्ग एमा मुनियों की संलेखना के समय वो बात होती है। देह के छूटने के कारण समाधि मरण कैसे होता है? बाहर की एक क्रिया अपवाद करके देह छोड़ना आदि वो क्रिया कोई संलेखना नहीं। ऐसे तो अनंत बैर नवमी गृह गए तब 2-2 मास का संलेखना व्यवहार किया था। 60 दिन સુધી ઝાડ પડે ઝાડ की डाल वो नहीं, वो तो क्रिया जड़ की और रात की। यथार्थ प्रतिक्रमण ने समाधि मरण एक पूछते थे यहाँ ऐसे थे एक ग्रस्त महाराज आकाल में समाधि मरण तरफते मरना ऐसा कर्म समाधि मरण होता है? ऐसा प्रश्न किया भाई। इन क्या तरफड़ते समझे ना ऐसे? ऐसा देखे मरण करे है तो अज्ञान, भान तो है नहीं। अपना शुद्ध आनंद स्वरूप अरे वाह ऐसा दृष्टि में अनुभव में आया नहीं तो क्या करना? किसमें रमना અને किससे हटना वो तो खबर नहीं। ये क्रियाकांड में रहे तो ऐसा पूछते थे ग्रस्त करो हम तो जितना मरण देखे ऐसा तरफड़िया कहते क्या कहते? तरफड़ कहते भाई। समाधि मरण इसको नहीं कहे। आत्मा आनंद स्वरूप उसका जिसको अंतर में ओहो मिथ्यात्व का दोष जो महा उसका जिसने अपना निज स्वरूप में अनुभव करके ये मिथ्यात्व दोष का निराकरण किया है। उसको प्रथम सम्यक दर्शन में समाधि मरण होता है। यहाँ तो कहते हैं कि मुनि है इसको समाधि मरण संलेखना कैसे होती है? जिनेश्वर के मार्ग में अशांतर वितराग स्वभाव के मार्ग में अंदर वो निश्चय व्यवहार में संलेखना के समय 42 आचार्यों द्वारा 42 कहते हैं तुम्हारे 40 और 2 उसका आचार पासे जाना वो समाधि मरण जिसको करना हो
ये काल कैसा होगा? मैताली तो आचार आत्मज्ञानी भावलिंगी। हाँ हाँ हाँ, शरीर निकृष्ट हो जाए, ख्याल आ जाए ना कि अरे टाइम हो गया है। एक 12 वर्ष का भी है, सूक्ष्म बात है। एक 12 वर्ष का भी संलेखन मरण है। 12 वर्ष के हाँ है, तो आप उसमें से तो नहीं तो हमारे बहुत अच्छा है। 75 के साल में संलेखना मरण की 12 वर्ष की एक है, अपने भी है दिगंबर में भी। हाँ 12 वर्ष पहले से ऐसी विधि है। भक्त प्रत्याख्यान 12 वर्ष की उत्कृष्ट लिखना है। वो चर्चा हमारे 75 के साल में बहुत, कितना 52 वर्ष हुआ कागजात में। हाँ कमे छोड़ता है, ऐसा लिखे उत्तराखंड में है, यहाँ सनातन में हमारे भगवती आराधना में। ओहो, जिसने आत्मा हस्तगत किया है, हस्तगत नाम जब थियोरी में जब चीज हम देखा है, ऐसा जिसने अपना आत्मा पुण्य पाप का विकल्प से हटकर अपना स्वरूप में आनंद का अनुभव किया है, ऐसे सम्यक दर्शन में पहली भूमिका ऐसी होती है। बराबर। ये तो छोड़ते हैं अनंत में छुटिया, पर अंतर आनंद की समाधि में लहर करते आनंद में भी छुट जाए, प्रभु, उसका नाम शांत मरण समाधि मरण है। 42 आचार देखिए क्या कहते हैं कि जिसको आत्मा की शांति 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 चाहिए, संलेखना शोधन करते करते काया ने कसाय, ऐसा वो है, काया ने कसाई की संलेखना करस करते करते उसमें ऐसा हो कि मेरे तो हमें अल्पकाल में देह छूटने का काल है। घर्षणा आ जाए कोई सिंह आदि के उपद्रव हो तो तरत जंदर में वृत्ति समेल लेते हैं, संकेत आनंद कंद में झुल जाते हैं। वाह वाह प्रभु। और क्रमशः जो इनको काल लंबा हो तो 42 आचार पासे जाए, कि क्या कहते हैं उसमें जी, कि उसकी समाधि मरण शांति की जो भावना हुई है, ये 42 आचार पास गई ત્યાં સુધી उसकी टिक रही है कि नहीं? बराबर बराबर। समझ में आया? आखिर देह छूटना है जी जी, जिसमें 50, 60, अरे करोड़ पूर्व पहले तो आयुष बहुत था, अब जो वर्ष का करोड़ पुरों का आयुष भगवान मारे सिमंदर भगवान का, एक पुरों में 70 लाख करोड़ 56,000 करोड़ वर्ष जाए। एक पुरों में 70 लाख करोड़, 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसा नहीं, 70 लाख करोड़ 56,000 करोड़, इतना वर्ष का एक पुरो कहने में आता है। ऐसा करोड़ पुरो अनंत देर हुआ, उसमें कोई नवीन बात है? टन पल्लूपम का आयुष जुगलिया में देवकुर उत्तर को ત્યાં भी अनंत बह रही है। टन पल्लूपम, एक पल्लूपम के असंख्य में बाद में असंख्य अबज वर्ष जाते हैं। एक पल्लूपम के असंख्य में बाद में असंख्य अबज वर्ष, ऐसा 3 पल्लूपम, ये भी अनंत बैर गई मिथ्या सहित, और मिथ्या सहित निकले वो कोई मरण नहीं। समझ में आया प्रभु? कहते हैं जिसका नाम उत्तमार्थ प्रतिक्रमण है, ये दिया जाने के कारण, देखो तो खरा 42 आचार्य दिया याद है ना? हाजी हाजी। संतो समाधि मरण करो, हमारी आज्ञा है, बराबर। तुम समाधि मरण के लायक हो।
जी जी दिया है ने पाठ भाई, हाँ जी दिया जाने के कारण वो प्रवचन सार में આવે છે પહેલા શરૂઆતમાં ગુરુ પાસે મુનિ પણ લે છે કહેતા પહેલા એ ચરણામ યોગ में प्रवचन सार सरस्व दिया गुरु ये सरस्व दिया हाँ जी व्यवहार में उपकार भी नहीं का है गुरु ये सरस्व दिया जी आप भावलिंग दिया द्रवलिंग दिया वाह ऐसे आते हैं। मुनिपना तो नग्न हो जाता है, जी वस्त्र का टुकड़ा भी न रहे और अंतस्थिन कसाई का अभाव है, हाँ जी उसको मुनि कहते हैं। बराबर वस्त्र पात्र रखना ने मुनिपना का नाम धरना तो मिथ्यात्व का प्रश्न है। जी आप भारत ऐसा है, मुनिपना तो दूसरी चीज है, अलौकिक है, ग्रहित का है, ग्रहित का तो नहीं ग्रहित मिथ्यात है। मेरी बात है वस्त्र पात्र रखकर मुनि मानते हैं ना, मनाते हैं ना, तो उसको तो ग्रहित मिथ्यात में डाला है। मोक्ष मार्ग प्रकाश के 5वां अध्याय में बात तो यथार्थ है। जी हाँ तो दुख लगे न लगे उसकी वो तो सत्यता है। समझ में आया? जी हाँ भगवान तो ત્યાં अलग कहते हैं कुंकुंदाचार्य, जी एक वस्त्र का पुष मात्र भी रहे रखे અને मुनिपणु माने मनावे मानता तो अनुमोदे निरोधम गच्छई तत्व का विराधक है। जी हाँ प्रभु भले सम्यक दर्शन हो न मुनिपणा न हो पर सम्यक आत्मा अनुभव करके देह छोड़ते हैं तो समाधि मरण है वो प्रकार का जगन। जी हाँ हाँ तो उसके स्मरण की बात है चलती है। जी हाँ समझ में आया? चश्मा बसमा आपने कहीं व्यक्तिगत की बात की है, वो चश्मा बसमा तो ठीक तो होती नहीं, पुष मात्र वस्त्र नहीं तो चश्मा कहाँ है? मार्ग ऐसा है, कोई व्यक्ति को कोई बात है व्यक्ति को जवाबदार उसका परिणाम को जवाबदार है। बराबर हाँ हाँ तिलकुश मात्र में सब आ गया, है सब आ गया तिलकुश वो मात्र बस संतुष्ट में आ गया। बराबर ओहो जिनेश्वर का मुनिपना जी जी वितराग मार्ग का मुनिपना बापू ये तो अलौकिक है। अलौकिक अलौकिक हाँ, हाँ, हाँ। जिसमें प्रचुर आनंद का संवेदन आता है। हाँ जी सम्यक दर्शन में आनंद का जगन संवेदन आता है। बराबर जगन समझे थोड़ा 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 और मुनि को प्रचुर स्व संवेदन। हाँ 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 अतीन्द्रिय आनंद के झूले में झूलते हैं। वाह वाह प्रभु उसकी दशा तो नग्न दिगंबर निमित्त रूपे हो जाती है। हाँ जी हो जाती है, करनी पड़ती नहीं। हो जाती समझ में आया? हाँ 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 विकल्प हो तो इच्छा भी मूल गुण का विकल्प होता है, बराबर दूसरा विकल्प राग होता नहीं। आई तो संथा रहा धन्य अवतार। हाँ अपना स्वरूप का शोध करते जी करते 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 राग की कृष्णता हो गई जी हाँ और शरीर की कृष्णता हो गई बाहर में। जी हाँ हाँ वो मुनि पासे आचार्यों पासे जाते हैं, महाराज हमारे शांति मरण देना है प्रभु, हमारे समाधि आनंद में हमारे देह छोड़ना है नाथ, जी हाँ आप परीक्षा करके मेरी आज्ञा दो। वाह वाह प्रभु वाह भाई सरस्व दिया आ जाए, आया ना सरस्व दिया आया प्रवचन साहब में करण योग में गुरु ये सरस्व दिया श्रीमद माता नहीं ते तो प्रभु ये आत्मियो श्रीमद महाराज आत्मा थी सो हिन ते तो प्रभु ये आत्मियो वर्तु चरणा वो विनय का शब्द ही ऐसा होता है, विनय भाव होता है। विनय 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 संतों पासे भी विनय करते हैं। वाह वाह कहते हैं कि आचार्य हो ये बात बेहतर और आचार्य हो समाधि मरण दिया, वाह वाह प्रभु उसके लायका देख करके याद करो भैया।
तुम्हारी शांति होगी, तुम्हारे आनंद सहित ले छूट जाएगा। तुम्हारी भावना हमें ऐसी देखी है। हाँ जी। हाँ, ये बड़ी धन अवसर। समझ में आया? जी हाँ प्रभु। देह त्याग तो व्यवहार से धर्म है ना उसमें? जी हाँ। निश्चय से तो 9 अर्थों में उत्तम अर्थ आत्मा है। देखो 9 तत्व और 9 पदार्थ। हाँ जी। जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव बंध संबर निराने, उसमें 9 में तो उच्चम तो भगवान आत्मा है। अरे वाह प्रभु वाह। पूर्ण आनंद અને અતિન્દ્રિય से भरा परा शांति અને आनंद से हाँ जी। लवा लव भया है आत्मा। अरे वाह। ऐसे संबर निद्रा ने मोक्ष में भी उच्चम तो आत्मा है बराबर। वो 3 तो पर्याय है। समझ में आया? जी हाँ प्रभु। कन्हैयालाल जी प्रज्ञा की बात चलती है। हाँ, वो हमारे पहला भाई सज्जाई माता था, सजा है ना उसमें। हाँ जी। एक रे दिवस एवं आवशे ते मने चलो जी साले जी। ये सजाई मारा थी 4 में। हम तो दुकान पर बहुत मारते थे। हमारी निवृत्ति थी बहुत में, उतना आता था उसमें। 64-5 की बात है। हाँ जी। संवत 64-5 और हम तो रात्रि को निवृत्ति थी बहुत। हम तो 64 वर्ष से तो हमारे रात्रि का पानी आर का त्याग है। 64 वर्ष। 58 वर्ष यहाँ हुआ। 6 वर्ष दुकान पर बैठे थे, रात्रि को पानी का बिंदु नहीं। भाई और रात्रि निवृत्ति बहुत थी। आप पुस्तकों से लिखा 60-62 वर्ष से तो उसमें आया था। एक रे दिवस एवं आवशे गुजराती है ते मना सदोजी सावे सगीरे नारी रे तारी कामनी એવું भी टग टग बोले आए शरीर में હવે કઈ નથી ये द्रुस के रोवे एक रे दिवस एवं आवशे। ये उससे भाई वैराग बहुत प्रसन्न था ना। हाँ काढ़ू काढ़ू सौ के जाने जन्मो नहोतो। कहते हैं कि भगवान एक तो दिन सबको आएगा। जी हाँ प्रभु। आएगा कि नहीं? बराबर। देह है संयोगी तो संयोग छूट जाएगा ही। बराबर। हाँ प्रभु जी तेरी चीज की संभाल करके शोध करके दे छूटे वो दे छूटा के नहीं। तो बोला जी हाँ तो जी शरीर नो रुचि मेरा शरीर मेरी लक्ष्मी मेरा राज वो तो सब मिथ्याद भाव है। उसका तो मरण असमाधि अज्ञान मरण हो जाएगा। कहते हैं 9 तत्व में तो एक उच्चम भगवान। पर्याय को शोधना छोड़ दे कहते हैं, द्रव्य को शोध। बराबर। त्रिकाली भगवान आत्मा महा आनंद से लवा लव भरा है। अरे वाह प्रभु। ये आनंद की झलक में इंद्र का इंद्रासन सड़ा हुआ तृणा दिखने में आवे। बराबर। ऐसी चीज सम्यक दर्शन में भासती है। बराबर। वकील जी ऐसे है भगवान। क्या भगवान की बात? आत्मा का भगवान की बात करते हैं। हाँ भगवान में दूसरा भगवान वो भगवान तो उसकी पास रहा। भगवान ऐसा अनुभव पहले हो सकता है? पहले हो सम्यक दर्शन में शुद्ध उपयोग के काल में सम्यक दर्शन होता है तब ऐसा होता है। ऐसी बात है।
बाराखड़ी सिखाते नहीं और कुछ सिखाते नहीं। बाराखड़ी फारखड़ी वो आत्मा है, अक्षर अक्षर खरे नहीं, ऐसा अक्षर, ये अक्षर का ज्ञान हुआ, बाराखड़ी का ज्ञान हो गया सबका। करना पशु को तो क्या, पशु को तो 9 तत्व का नाम भी नहीं आते। क्यों पंडित जी? 9 तो छठा संकेत होता है। 5वां गुण असंख्य पर है, बाहर अठी बाहर असंख्य पंचम गुण वाला पशु 1000 योजन लंबा मत्स्य, ऐसा एक असंख्य पर है। 5वां गुण वाला है। 9 तत्व का नाम भी नहीं। अरे आत्मा है ना, आत्मा का अनुभव हुआ, सब आ गया। उसका तत्वों का हमेशा दिया है मुख्य प्रकाश में कि आनंद आत्मा है अतीन्द्रिय। वो आनंद का भान हुआ तो आनंद है, वो पूर्ण आनंद हुआ आत्मा। भान की पर्याय हुई संबर निद्रा। और जो राग आदि, राग का नाम नहीं आते पर आनंद से आप दूसरी चीज है, दूसरी है, ऐसे भासती है। ये आश्रव पुण्य पाप का भाव, उसका ज्ञान हुआ। दुख, ये दुख, आनंद भगवान पूर्ण आनंद, ऐसा आनंद की दृष्टि हुई तो पर्याय में आनंद आया। तो अब वो आनंद आया, वो समरिद्रा पूर्ण आनंद प्रभु है, आत्मा है आत्मा। और दुख लगते हैं, पुण्य पाप का विकल्प दुख लगते हैं, तो ये आ नहीं, तो वो आश्रव बंद का ज्ञान हो गया। और अपने में प्रयत्न करते हैं, समरिद्रा तो हुई है, प्रयत्न करते पूर्ण करने का भाव है तो पूर्ण होगा, वो मुख्य है, 9 तत्व का ज्ञान हो गया। समझ में आया? मोक्ष में प्रकाश हो जाएगा। समझ में आया? नाम ना आवे क्या, भाव आ गया ने। नाम तो 11 पढ़ लिया अनंत में, 9 पूर्व भी पढ़ लिया है, उसमें हुआ क्या? दृष्टि बदलती, आखिर दृष्टि बदलते शांति हो जाती है। मिथ्यात्व में अशांति है। राग एकता में मिथ्यात्व भाव अशांति है। राग से पृथक होकर भगवान आत्मा अपना शुद्ध आनंद, वो तरफ की दृष्टि हुई तो वो दुख की पर्याय का रह हुआ, आनंद की पर्याय का उत्पन्न हुआ, अतीन्द्रिय आनंद का ध्रुवपना, वो आत्मा रहा। बराबर समझ में आया? जी हाँ प्रभु। ये 9 अर्थ में आत्मा अर्थ है। कैसा है? ये प्रयोजन बहुत तत्व है। सच्चिदानंदमय कारण समय सार स्वरूप देखो कैसा है भगवान। सच्चिदानंद, वो सत है, ज्ञान है, आनंद है। बराबर। सच्चिदानंद प्रभु आत्मा कारण समय सार, वो कारण समय सार कहो, कारण परमात्मा कहो, कि ध्रुव स्वभाव कहो। समझ में आया? गुण का पिंड को कारण समय सार कहो, कारण परमात्मा कहो, कारण जीव कहो, कारण ध्रुव कहो, नित्य कहो, सदृश कहो, सब वो ध्रुव आत्मा का विशेषण है। ऐसे उस आत्मा में देखो सच्चिदानंदमय, जो सच्चिदानंदमय नाम आया कर लोग को कहे सच्चिदानंद तो अपना मन हो जय विष्णु है। स्वामीनारायण में तो सहजानंद, वो सहजानंदी शुद्ध स्वरूप पे आते हैं ना, तो स्वामीनारायण के जो हमारा है कि नहीं क्या सहजानंद? अरे भगवान ये सहजानंद नहीं, सहजानंद तो आत्मा सहजानंद स्वरूप है। समझ में आया? सच्चिदानंदमय, सच्चिदानंद कहते हो लोक मांगता आते हैं ना, सच्चिदानंदमय क्यों कह के नारायण हरि एम कहेंगे है। हाँ एम बोले थे, आए कहीं बोलता हमारे यहाँ का तरफ कहीं जोड़िए। हाँ सच्चिदानंद तो भगवान आत्मा है।
सत शाश्वत चीज नाम ज्ञान है, आनंदो ही शाश्वत। हाँ जी, ऐसा कारण समय सार स्वरूप, ऐसा वितरागी केवल ज्ञान आदि पर्याय का कारण स्वरूप उस आत्मा में जो तपोधन स्थित रहते हैं, जिसके पास निर्विकल्प तपोधन दशा है, धन है, वितरागी परिणति जिसके पास धन है, तपोधन का है, वितरागी परिणति उत्पन्न हुई, ऐसा आत्मा में स्थित होकर ऐसा तपोधन जिसके पास आनंद की लक्ष्मी है, समझ में आया? स्थित रहते हैं, ऐसे भगवान आत्मा में जानी जाते हैं, जम जाते हैं। ये तपोधन नित मरण भी है। सम्यक दर्शन बिना दे छूटे तो कोई का कसाई मंद हो नहीं, ऐसा ही भी छूटे है बाल मरण। आई तो तृषा लगी हो, भूख लगी हो, ऐसे ऐसे અને આત્મા તો જ્ઞાન અનુભવ તો હે નહીં, તો સહન શક્તિ તો હે નહીં, પછી તરફડા બે છૂटे, બે तो छूटेगा उसमें क्या है? तड़फड़ा तो पुद्गल की पर्याय है, पुद्गल की पर्याय अंदर है, आकुलता वैकुलता है ना। ठीक है, अंदर व्याकुलता है ना, ये व्याकुलता और अज्ञान में दुख है। शरीर मात्र फल न भी हो, पक्षघात हो जाता हो गया जी सर। अंदर में आत्मा आनंद स्वरूप का विकास तो किया नहीं, और मिथ्या श्रद्धा का विकास ने अवलंबन लिया, व्याकुलता है, अज्ञानी दुख है। समझ में आया? कहा था नहीं, परसों नहीं कहा गया, राजकोट के जेल में लिखा था ऐसा, दीवाल पर, अज्ञान ये दुख है। सब कैदी लोग सारा भराया, कैदी लोगों ने हमारा ત્યાં घाटों बहुत जाते हैं ना, तो ત્યાં आबरू बहुत है, तो कैदियों को दर्शन करने की भावना हुई। हमारे पाकला सुनना है महाराज का वक्त मिले तो अमदावाद से हुक्म आया, जाओ 2 दरवाजा रखे हो, एक दरवाजा खुले, दूसरा बंद रखे, ये खोले तो दरवाजा बंद रखे, कोई चोर भागे तो कैदी का जाके जैसा मेरा सब ऑफिसर देखो भैया, अज्ञान ये दुख है। दूसरी रीति कहिए, सिंह का बच्चा का सिंह को दुख नहीं, दुख लगे तो उसे भान है, तुम्हारी माता है, अज्ञान नहीं है, ये जात का अज्ञान। सिंह का बच्चा, सिंह का ख्याल है, मेरी माता है, अज्ञान नहीं। कौन है ऐसा भान रहित नहीं, भान मेरी माता है। सिंह का बच्चा माथा ऊपर चढ़े, कान बूटी, आंख पकड़े, कुछ डर नहीं लगता, क्योंकि उनको भान है कि ये हमारी माता है, सिंह को माता है। बकरी को था ये तो हम देखे थे। हाँ, वही बात है, आत्मा का जिसको भान नहीं उसका दुख है। बराबर, समझ में आया? आप प्रभु आप अंतर निवास है भगवान। हाँ, जिसको आत्मा का हित करना वही बात है, कि दुनिया नहीं जाने के। दुनिया का अंत कहीं कभी कोई आया लाया नहीं, आश्रम ने बंद अनादि अंत रहेगा संसार में, तो बराबर तो निकाल दे, निकल जा। समझ में आया? ओहो, नित मरण भीरू, मरण का त्रास है, उसको डर लगते हैं, आत्मा में शांति में आ जाता है। ओहो, देह के छूटने काल में कैसा श्वास चलेगा, कैसा हाथ चलेगा, हाथ कैसे पड़े, पग कैसे पड़े,
असाज हो जाए। हाँ जी। असाज हो जाता है ना, असाज समझते क्या कहते हैं? दूसरा अध्याय बेहोश, बेहोश हो जाए, भान न हुए। हाँ हाँ, 8-8 कलाक, 24-24 कलाक, 22 दी भाई, 22 દિવસ બેતર ભાઈ ના કાંજી પાણા છે, કરોડપતિ છે ને, એની માં 8 દી કઈ ખબર ન હોય, 8 દિવસ झाड़ में बैठे। देह की स्थिति तो भगवान ऐसी है ही, वो तेरे से हुई नहीं, तेरे से बदलती नहीं। बराबर। तू बदल जा। हाँ, शरीर में मैं नहीं, राग में मैं नहीं, मैं एक समय की पर्याय में पूरा नहीं। हाँ, ऐसे भगवान आत्मा में संतों रमण करते हैं कि मरण का भय है, इसलिए कर्म का विनाश करते हैं। ओहो, जिसमें कर्म ने कर्म का कारण नहीं, ऐसी चीज में अंतर रहते हैं। कर्म का नाश होता है, कर्म का मुड़ेगा शिक्षा नहीं बराबर। समझ में आया? हाथ जोड़ के प्रतिक्रमण कर दे, ऐसा कर दे, ये क्रिया नहीं, वो तो शुभ राग है। समझ में आया? ये आई भाभी, वो कोई प्रतिक्रमण है नहीं, वो सच्ची चीज है नहीं। इसलिए अध्यात्म भाषा में पूर्वोक्त भेद करण रहित ऊंची बात करते पहला शुक्ल ध्यान, ऐसे दे छूटे अलौकिक, वो न छूटे तो धर्म ध्यान, ऐसे दो लेगा पहले शुक्ल ध्यान लेकर पीछे धर्म ध्यान कर, भेद करण रहित ध्यान और ध्येय के विकल्प रहित। मैं आत्मा ध्येय है, मैं ध्यान करता हूँ, वो भी विकल्प है बराबर, अभी राग है उससे रहित। निर्विशेष रूप से अंतर्मुख जिसका आकार है शुक्ल ध्यान, निर्विशेष अंतर्मुख, पूर्ण अंतर्मुख होता है। सम्यक दर्शन में अल्प अंतर्मुख है, चारित्र में विशेष अंतर्मुख है, और शुक्ल ध्यान धर्म ध्यान में भी अंतर्मुख है, शुक्ल ध्यान में निर्विशेष अंतर्मुख है। एक किला भगवान ध्येय में लेकर लीन होते हैं आनंद में तथा ऐसा, और सकल इंद्रियों से अगोचर, इंद्रियों से अगोचर है निश्चय परम शुभ ध्यान ही, ऐसा निश्चय उच्च मार्ग प्रतिक्रमण है, ऐसा जानना, उसको उत्तम प्रतिक्रमण प्रकट होता। और निश्चय उच्च मार्ग प्रतिक्रमण खुलासा करते हैं स्व आत्मा आश्रित। देखो ऐसे निश्चय धर्म ध्यान, निश्चय धर्म ध्यान स्व आत्मा आश्रित होता है बराबर। वो कहते हैं कितना कि धर्म ध्यान तो शुभ भाव ही है, शुक्ल ध्यान में शुद्ध भाव है, झूठ बात है। समझ में आया? जी हाँ प्रभु। अरे भगवान, तेरा शरण बिना धर्म ध्यान कैसा? निश्चय उत्तमार्थ प्रतिक्रमण स्व आत्मा आश्रित। देखो जी हाँ, परमात्मा त्रिलोक का नाथ का आश्रयपन निश्चय धर्म ध्यान नहीं होता। हाँ जी, नहीं। हाँ हाँ हाँ, है हाँ, चौथे ठीक निश्चय धर्म ज्ञान चौथे गुण स्थान से उत्पन्न होता है। छठे 7 में तक धर्म ज्ञान गिनने में आया है, पीछे शुक्ल ध्यान डबल में 11वां गुण स्थान से दे दी, डबल में धर्म ज्ञान गिनने में आया, डबल में यहाँ 7वां सूत्र में 7वां गुण स्थान तक धर्म ज्ञान, 8वां सूत्र शुक्ल ध्यान, 7वां सूत्र में डोक मारते हैं। यहाँ कहते हैं जहाँ से सम्यक दर्शन हुआ स्वद्रव के आश्रय से हुआ बराबर, तो स्वद्रव आश्रय जो है वो धर्म ज्ञान है।
जी हाँ। दरेक समय वो तो अंदर आत्मा की दृष्टि प्रण गई है। दृष्टि द्रव पर पड़ी हो तो प्रण ही गई है। बराबर। समय समय धर्म ज्ञान है। निश्चय क्या बात है, वो आएगा आलो ત્યાં કાવે છે ને ધ્યાન વિધિ એનો ધ્યાન વિના આવશે આગળ, ધ્યાન વિનાના મુનિ નહીં, તો ધ્યાન વિનાના મુનિ છે ઉપયોગ રૂપ તો મુનિ કહેते ऐसे नहीं कैसे ज्ञान मिलियणो साहब तो ज्ञान मान लीन पण ज्ञान वीणो એમાં આવે છે હે લીન નહીં એ નહીં, લીન તો છે પણ ક્યાં જ્ઞાન વીણો સાધુ નિયમ આવે છે। જ્ઞાન વિના એટલે ઉપયોગ હોય તો સાધુ આગ આવે છે ક્યાંક આવે છે। પેલા ખુલાસો કર્યો છે पहले कहा था एक बार क्या से पचकान के आलू में और क्या हो रखा है ज्ञान रहित है वो आगे आपने ज्ञान रहित साधु नहीं ऐसा आता है हाँ ख्याल पहला खेल है एक बार वो बात होगी नहीं तो कि ध्यान में उपयोग में हो तो जन्म ज्ञान नहीं तो लब्ध रूप है तो जन्म ज्ञान उपयोग करे कर्म हो ऐसा आता है क्या दिख रहे हैं आत्मज्ञान सिवाय एक और छोटे पाठ बस आत्मज्ञान सिवाय घोर संसार का ये बात है। देखो आत्मज्ञान के अतिरिक्त अन्य सब घोर हाँ आते हैं 153 इसी मूल पाठ में है, मूल पाठ में आगे आएगा हाँ आता ठीक है मूल पाठ में है उनको नाचार का शब्द है બધું યાદ है ख्याल में आवे क्या कहते हैं देखो जी जी प्रभु निश्चय उत्मार्ग प्रतिक्रमण स्वात्मा आश्रित हाँ जी तो चौथे गुण स्थान से धर्म ज्ञान शुरू होता है बराबर। संबर निजरा स्व के आश्रय बिना कभी होता नहीं बराबर। पर के आश्रय जितना विकल्प उत्पन्न होता है तो पुण्य बंध का कारण है आश्रय है वो आएगा अभी देखो। और निश्चय शुक्र ज्ञानमय होने से अमृत कुंभ स्वरूप है अपना स्वद्रवाश्रित निश्चय धर्म ज्ञान और स्वद्रवाश्रित निश्चय शुक्र ज्ञान दो स्वद्रवाश्रय है। अखंडानंद परमात्मा उसका आश्रय से उत्पन्न हुआ धर्म ज्ञान, उसके आश्रय उत्पन्न हुआ शुक्र ज्ञान बराबर। अमृत कुंभ स्वरूप है ये निश्चय प्रतिक्रमण निश्चय धर्म ज्ञान है, निश्चय शुक्र ज्ञान अमृत स्वरूप है, अमृत आनंद स्वरूप है। व्यवहार उत्तिमार प्रतिक्रमण व्यवहार धर्म ज्ञान में होने विष्णु स्वरूप है। कुछ नहीं देखो व्यवहार धर्म ज्ञान का दो प्रकार निश्चय न व्यवहार। निश्चय स्वाश्रित है, व्यवहार पराश्रित विकल्प उठते हैं। व्यवहार उत्तिमार्थ प्रतिक्रमण व्यवहार धर्म ज्ञानमय होने से, व्यवहार धर्म ज्ञानमय होने से, व्यवहार उत्तिमार्थ प्रतिक्रमण होने से विष्णु भाई जहर का घर है। गाथा में दिया देखो ये गाथा है समय सार की गाथा लेते हैं देखो। इसी प्रकार श्रीमद भगवत कुंकुंदाचार्य प्रणीत समय सार में 306वीं गाथा द्वारा लो कुंकुंदाचार्य का आधार आते हैं मोक्ष अधिकार समय सार प्रतिक्रमण प्रतिसरण परिहार धारणा निवृत्ति निंदा जरान शुद्धि ये 8 प्रकार का विष कुंभ है, जहर का घड़ा है। पाप तो जहर घड़ा है ही, उसकी तो बात उसको छोड़कर शुभ भाव है वो भी जिसका कुंभ भरा है उसको छोड़कर फिर जाना हम कहते हैं बराबर। उसको छोड़कर पाप करना ऐसा नहीं क्या
151 પેલું આવી ગયું ને? હા હે હવે કેટલું? 304 છે ને? કેટલું આવી ગયું? આપણે વ્યાખ્યા કરી ગયા 304 आगे। हाँ वो आया देखो बस ये 151 गाथा। जान विहीणो समणो बहिरप्पा दी बियाणी। ध्यान विना ना साधु ने बहिरात्मा कहो तो विकल्प में है तो भी ध्यान तो है एम कहना है। 151 परमार्थ अधिकार में 2 शब्द लिए देखो। धम सुख जाने ही परिणितो सुभी अंतरत आत्मा। धर्म ने सुख ज्ञान में परिणित हुआ है अंतर में। अने जान विहीणो धर्म ने सुख ज्ञान बे नहीं ये समणो बहिरप्पा है बहिरात्मा है। तो क्या विकल्प में है तो धर्म ज्ञान नहीं? धर्म ज्ञान है अंदर में निर्विकल्प कायम निरंतर। हाँ समझ में आया? ध्यान बिना का साधु को बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि का। वो ध्यान का अर्थ क्या? उपयोग में जम जाएगी ध्यान एम नहीं। शुद्ध द्रव्य के आश्रय परिणति शुद्ध उत्पन्न हुई वही धर्म ज्ञान। हाँ तो उपयोग तो पर है ध्यान तो ध्यान है नहीं नहीं निश्चय धर्म ज्ञान है चौथे से। ये तो दूसरा वक्त पूछते नहीं कहते हैं भाई कहते हैं सही कहते हैं। चौथे 5वें 6वें व्यवहार दरमियान 7वें निश्चय धर्म ज्ञान अथवा 8वें सुख ज्ञान में शुद्ध उपयोग निश्चय शुद्ध उपयोग नहीं। अरे भगवान तेरा आश्रय न लिया हो न ज्ञान हो धर्म हो। जो आगाथा में बहुत लिया था ज्ञान विहीन तो बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि। उसका अर्थ कि धर्म ज्ञान चौथे गुण में है आया कि नहीं भाई? हाँ बहिरात्मा का है ना ज्ञान विज्ञानो प्राणी बहिरात्मा भैया अंतरात्मा में ज्ञान। हाँ अंतरात्मा 2 प्रकार का एक धर्म ज्ञान नहीं एक सकल ज्ञान नहीं। तो धर्म ज्ञान में चौथे से शुरू होता है नहीं तो बहिरात्मा हो जाता है। ये अनुभूति है ये ज्ञान है अंतर में कायम क्रिया एकाग्रता द्रव्य में क्रिया कहो क्या कहते नहीं स्व आश्रित भेद रहित पहले बताया ये शुक्ल ज्ञान पर आदि स्वात्मा आश्रित निर्विकल्प परिणति ओ धर्म ज्ञान। आ तो बीजी जात है હું નહીં અત્યાર સુધી બધું કાઢ્યું છે બધું સમજ્યા વિના। ये जाना तो टाइम जाना है बताना है सीमा की जगह सब लिया। ये ज्ञान तो अंदर जाता दे सुख उपयोग लग जाए ओ आ तो ज्ञान वीणो ध्यान धर्म ज्ञान के सुख ज्ञान न हो तो ते मिथ्या दृष्टि ऐसा कहा। तारे चौथे गुण से मिथ्या दृष्टि है तर ध्यान नहीं है। ध्यान है तो क्या है? धर्म ज्ञान है। अपना निज स्वभाव पूर्ण शुद्ध उसका आश्रय लिया वही धर्म ज्ञान। उत्कट उग्र आश्रय ले वो सुगम ज्ञान बराबर पर वो स्वदर आश्रय उत्पन्न होता है। आदि चाल ध्यान की व्याख्या ऐसा नहीं अंदर जानी जाए तो ध्यान वो तो उसका विशेष ज्ञान है। कायम अपना स्वभाव शुद्ध आनंद आदि उसमें एकाग्रता जो है कायम है बराबर वो उसको यहाँ धर्म ज्ञान कहा है। वो जो धर्म ज्ञान न हो तो विकल्प का ज्ञान राग का एक बहिरात्मा है। साधु प्रभु समझ में आया? व्याख्या वक्त किया था ज्ञान वेणु बहिरात्मा कुंकुंदाचार्य शैली
परमात्मा पेट खोलने के लिए। बराबर भाई तेरी चीज का तेरे ध्यान न हो तो बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि है। एम कहता सोनू कायम इतनी जितनी एकाग्रता हुई है तो धर्म ज्ञान कायम है। जो ये धर्म ज्ञान न हो तो राग की एकता बुद्धि में मिथ्या हो जाता है। भाई भाई जितना मार्ग एक चीज कहीं दूसरे इन काल में कहीं नहीं। ऐसा संतों दिगंबर मुनियों केवलियों का पेट खोलकर आत्मा खोल दिया है। नित्य मुनियों को हाँ क्या कायम है मुनि चौथे गुण स्थाने कायम धर्म जाने है वो क्या नहीं अभी तो यहाँ मुनि की बात यहाँ पर पहले कोई काम का सम कहा नहीं धर्म ज्ञान बिना का ज्ञान विहीन हो प्राणी मिथ्या दृष्टि वो कोई काम कहा नहीं तो उसका क्या हुआ चौथे ज्ञान न हो धर्म ज्ञान तो मिथ्या दृष्टि हो जाए। हाँ तो विशेष मुनि की बात है पर यहाँ तो सर्व ध्यान बिना कोई पण ध्यान न हो धर्म के सुखल आज उधर ध्यान तो है उसके प्रश्न क्या है गायब हो तो अनुभव है थोड़ो का पर ध्यान की एकाग्रता तो कायम है। जितनी एकाग्रता हुई प्रणति कायम है बराबर उसको यहाँ धर्म ध्यान कहने में वो उपयोग में लग जाए तो ज्ञान एकाग्रता है तो उपयोग में लब्ध ज्ञान है उपयोग पर में हो भले उसमें क्या आया राग में शुभाशुभ राग में उपयोग हो अंतर जितनी कसाई रही एकाग्रता हुई है तो कायम है। चौथे गुण स्थाने मिथ्यात ने अनंतानुमति रही एकाग्रता हुई क्या उसको अर्जन कहना या निरुद्रजन कहना ये पराश्रित है ना धर्म ध्यान न प्रकार है 4 प्रकार में 3 मिलिया। हाँ है बोलो भले एकदम पर धर्म ज्ञान है ऊपर में जातों में आया अध्यात्म आया समय में आया धर्म ज्ञान शुभ नहीं स्वदेवाश्रित तो सिद्ध करना है। तो कहते हैं देखो भगवान कहते हैं कि स्वात्मा आश्रित धर्म ज्ञान होता है उसका नाम सच्चा प्रतिक्रमण में सच्चा ध्यान कहते हैं। अरे उसका नीचे अर्थ करते हैं प्रतिक्रमण है ना किए हुए दोषों का निराकरण करना एक व्यवहार प्रतिक्रमण शुभ विकल्प जो जहर समान है विकुंभ किए हुए दोषों का निराकरण करना ये शुभ राग है। ये स्वद्रवाश्रित नहीं ये परलक्षी भाव हुआ। हाँ हाँ खटक चालक पर पाठ शास्त्र में पीछे देखो उसमें लिखा है देखो ये 8 प्रकार का विषकुंभ है। एकला झेर नहीं झेरना कुंभ घड़ा कुंभ तो पानी है पानी से भरा कुंभ तो जहर से भरा कुंभ। हाँ तो संतो वितराग की वाणी है भैया उसमें राग को तो जहर ही कहते हैं चाहे तो शुभ हो के राग दा आगे नहीं आती है राग दा शुभ के अशुभ हो राग दा है। ऐसे नहीं कहेगा शुभ राग राग दा है सब राग राग दा है बराबर समझ में आया आप प्रभु प्रश्न क्या है ना वो न्यालचंद भाई लिखा है ना सौगानी शुभ भाव तो भट्टी है उसने खुल दी बात कर दिया
आए क्या शुभ भाव है, जहर है, तो क्या हो, तो भट्टी अग्नि है, कैसा अग्नि है बराबर। भट्टी में तो जलता ही है, कसाई में अग्नि है तो जलते ही बोलते हैं शांति। पहले शुभ भाव होता है, वो भट्टी में जल जाएगा, फिर माल कहाँ से आएगा? उसमें से कहाँ से आते हैं? उसको छोड़कर समुद्र का आश्रय ले तो उसमें से आता है, राग में से कहाँ से आता है? सारे प्रश्न उठते हैं ना। लोग नहीं कहते हैं कि शुभ भाव एक अग्नि पट्टी है, भगवान ऊपर भक्ति हमारी लक्ष्य है, तो क्या क्या तो अग्नि आ गई, वो राग है। हाँ, राग है, भगवान ऊपर लक्ष्य करना वही राग है, ये कसाय है। समझ में आया? बहुत प्रश्न आया है ना, ये बाजू की प्रश्न आया था, बहुत शेष क्या का प्रश्न आया था। आए क्या सुभाषन जी वो करोड़ रुपया आया दिया, शेष क्या नहीं, दीप्ति जी मामा रतनगढ़ वाले, तो ये तो वो उसका ही प्रश्न आया था, क्या सुभाव को क्यों भट्टी किया? भाई मंद राग है, मंद राग है ना, राग का अर्थ माया ने लोग, देश का अर्थ क्रोधमान, सब अग्नि राहत है यार, शांति को खबर नहीं होती। समामृत कीजिए तो आत्मामृत है। आओ मान आया करना होते घुमला या घुमला है, हार हार ढूंढते हैं ज्ञान मलाई हार नहीं भाई जान हार की जाती है, हार नहीं जाती बहुत होती है तो हार अपनी जाती है। राग को अपना मानना वो मिथ्या हार की जाती है। उसमें हार फेल हो जाता है। राग को अपने मानने में आत्मा का प्राण चला जाता है, नाश होता है। बराबर। प्रतिसरण सम्यकतादि गुणों में प्रेरणा, वो विकल्प शुभ राग, समकित ऐसा है, मिथ्या ऐसा है, ऐसा विकल्प उठते है ना, ये शुभ राग जहर का घड़ा है। भाई वाह, समाज ने तो बेसवी बात। घड़ा क्या होता है? घड़ा आत्मा में क्या होता है? घड़ा वो राग एक जहर है, जहर की धारा है। आत्मा अमृत का कुंभ है और शुद्ध परिणति भी अमृत का कुंभ है, शुभ परिणति जहर का कुंभ है। अमृत से विरुद्ध है। कुणाल जी ठंडा हो गया क्या? इसके कुंभ को अमृत का कुंभ मान रखा है नहीं तो जी अशुभ भाव में भी मिठास जाती है। पाप भाव, हिंसा झूठों इसे भोग कमाना पाप भाव है, मिठास तो जहर का बड़ा दे रहे। उसको छोड़ने को, शुभ भाव छोड़ने कर अंतर में जाना, वो माँ की बात करते हैं। शुभ छोड़कर अशुभ में आना, स्वच्छंदी होना, ऐसी बात है नहीं। बराबर समझ में आया? उसमें है, अरे प्राणी ऊंचे ऊंचे क्यों नहीं चढ़ते हैं? आते हैं अभी हम, हाँ ये आते हैं, अभी आएगा, अभी कल में आएगा। ऊंचे ऊंचे क्यों नहीं चढ़ते, नीचे नीचे क्यों उतरते? हम तो शुभ भाव को जहर बताकर सदुपयोग में आना वो बताते हैं। शुभ छोड़कर अशुभ करना एम कहीं तेरे का, नीचे नीचे क्यों उतर जाते महाराज?
हाँ है ना, आइए जी ऊंचे ऊंचे क्यों आइए। प्रतिश्रण, परिहार, मिथ्या राग आदि दोषों का निवारण, ये भी शुभ भाव है। शुभ भाव है। और धैर्य, धारणा, पंच नमस्कार का मंत्र, ये पंच नमस्कार आदि मंत्र, ये शुभ भाव धैर्य का घड़ा। अनादि मंत्र तो कौन है मंत्र? अनादि मंत्र पर है कि नहीं कि अपना है? अपना मंत्र प्रभु तो यहाँ विराजते हैं। पंच परमेश्वर परद्रव्य है, परद्रव्य का स्मरण है, शुभ राग है। मुझको नहीं भाग्य न क्या તમે તો બધું કરી ના તો બધું આકરું ઇન્જેક્શન કરી દેવું પડે બીમારી જાતી હોય ત્યારે। हाँ पंच नमस्कार आदि मंत्र देखो। हाँ तो पंच नमस्कार तो अनादि मना मंत्र यथार्थ है, दूसरा भी मंत्र है ना, ओम जाप ओम ओम गिरी आदि नाना रंग आता है। सब मंत्र करना वो विकल्प है। अपना स्वद्रवा का आश्रय छोड़कर परद्रव्य का जाप करना सब शुभ भाव झेरना करा है। बराबर आता है तो बताते हैं, तुम बताओ। नहीं आता है, होता तो है पर है दुख रूप में जहर। बराबर तेरी दृष्टि उसमें रुचि न होनी चाहिए, हम कहते हैं। रुचि भगवान आत्मा प्रति होनी चाहिए। तो चाहे जब कर लेंगे, पहले अभी की बात बताओ। हाँ अभी की बात करते हैं क्या? करना तो है शुभ भाव से रुचि छोड़कर निश्चय की रुचि करना। कोई करने लायक जम कजम नियमेन कजम उकेला गया है। तीजी गाथा में नियम से करने लायक हो। देखो नियम था है ना, तीजी गाथा हो नो, वो तो आगे बहुत वर्ष से चलते नहीं आ तो है। तीजी गाथा नियमेन जंग कजम। जी हाँ, अनुसार करने के लायक नियमेन जंग कजंग तद नियम नानदम संसरितम। नियम से करने लायक हो तो भगवान आत्मा का सम्यक दर्शन जानने चाहिए। बस तो तीजी गाथा में दिया आया। धारणा, प्रतिमा आदि बाह्य द्रव्यों के आलमन द्वारा चित्त को स्थिर करना। भगवान का लक्ष्य करके प्रतिमा की यात्रा स्थिर करना शुभ भाव। एक यात्रा का भाव शुभ भाव। मनुचंद जी आप कैसी है भैया? है कि नहीं वकील जी? उसमें है तो क्या है? भगवान कहते हैं तो कुनकुंदाचार, इसका तीसरे नंबर है तो नाम है मंगलम कुनकुंदारियो। जी हाँ प्रभु। भगवान के हैं कुनकुंदाचार के दो की बात है। समझ में आया? वो सब शुभ भाव है। बीजा चार बोला है। प्रमाण वचन गुरुदेव।